ये जो मिथ है कि ओटीएम में पैसा गंवाते हैं, अगर आप सही तरीके से करोगे या सही इंस्ट्रूमेंट में करोगे तो एक ट्रेडर है ना ओटीएम ऑप्शन बाइंग करके भी सक्सेसफुल हो सकता है। ओके। ठीक है, वो कैसे होता है कि अगर हम उस ओटीएम ऑप्शंस को सिर्फ इंट्राडे तक लिमिट कर दें, पोजिशनल नहीं लेके जाएं, उसमें ट्रेडर सक्सेसफुल हो सकता है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम या हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो मूवमेंट है। वो जो चीज़ आप सोच रहे हो कि मुझे पोजिशनल में मिल जाएगी, वही अगर मैं आपको इंट्राडे में दे दूँ, ठीक है, इंट्राडे में आप 5 to 7% अगर कोई स्टॉक का कैप्चर कर लो तो आपको क्या जरूरत है पोजिशनल ले जाने की। और वो एक दिन नहीं, एवरीडे कंसिस्टेंटली मैं आपको दूंगा। ओके। कंसिस्टेंटली आप स्टॉक के अंदर 4 से 5% मूवमेंट एवरीडे कैप्चर कर सकते हो। आपके लिए मार्केट 10:15 बजे खुलता है, 9:15 बजे नहीं खुलता है, इसके ऊपर थोड़ा बताइए आप हमें। ऐसा एक कहावत है मार्केट में, द मार्केट इज ओपन बाय रिटेलर्स एंड क्लोज्ड बाय प्रोफेशनल्स। ठीक है, ओके। तो रिटेलर्स कौन है? हम सब रिटेलर्स हैं काफी जो बढ़िया लाइन है। हाँ, रियल लाइन है। 9:15 बजते खुलता है, गैप अप देखा हमने, अरे मार्केट गैप अप हो गया, हम मिस आउट नहीं करते, हम एंट्री करते। तो 9:15 बजे रेस रहती है रिटेलर की। 9:15 बजे खुला है तो 9:15 या 9:16 तक मेरा ट्रेड पंच हो जाना चाहिए, तो उसमें ट्रेड पंच कर जाते हैं। ठीक है, अब कोई स्टॉक में गैप अप हो गया, देखा ये 4-5% गैप अप है, एंट्री कर जाओ इमीडिएट 9:15 बजे। जैसा एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, हम रिसेंट डेटा पे तो बात नहीं कर सकते, पर एक मैं आपको पुराना एग्जांपल एक देके बताता हूँ। जैसे एक्सिस बैंक का अगर आप देखते हैं 30 जून को, 30 जून को क्या हुआ था कि गैप अप हुआ था। गैप अप होने के बाद ये रेड कैंडल बना के वीवैप के नीचे क्लोज हो गया। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद फिर 10:15 बजे के बाद अगर हम एंट्री करते हैं, 10:15 के बाद वीवैप के पास जब भी कोई स्टॉक आता है या ऑप्शन का प्रीमियम आता है तो हम उसमें एंट्री करते हैं। उसके बाद इंट्राडे में इसने आफ्टर 10:15 इट हैज़ गिव अ मूव ऑफ 2.25%। ठीक है, ठीक है। तो अगर स्टॉक 2.25% मूव करता है तो ऑप्शन के प्रीमियम नहीं करके भी 30 से 40% मूव करते हैं। ठीक है। अगर आप इंट्राडे में ऐसे 4 से 5 स्टॉक आइडेंटिफाई कर देते हो तो, और ऑप्शन में अगर आप उसमें ट्रेड करते हो तो इजीली आपको 20-30-40% इंट्राडे में मिल जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और 30-40% इज ह्यूमंगस, इट्स नॉट स्मॉल। करेक्ट। और कंसिस्टेंटली अगर आप ऐसा बनाते हो, ठीक है, इसके अलावा जो स्ट्रेटेजी मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे अपलोड करवा मतलब रिकॉर्ड की है, उसमें तो हमें इससे भी ज्यादा बड़े बड़े मूव मिलते हैं। ओके। जैसे रिसेंटली हमने एमसीएक्स कैप्चर किया था, डिवीज लैब कैप्चर किया था, जो इंट्राडे में हमने 5 to 7% कैप्चर किया था। कुछ 1-2 हफ्ते पहले हमने अडानी ग्रीन कैप्चर किया था 12% इन अ इंट्राडे बेसिस। 12%। 12%, तो ऑप्शन हैज मूव्ड मोर देन 500% और वो पूरा हमने कैप्चर किया है। सर ये तो बहुत ही ज़्यादा है। एंड मेरे सर मन में बहुत सारे सवाल आए हैं कि कैपिटल कितना रहेगा, रिस्क पर ट्रेड हम कितना लगाएंगे, एंड स्टॉक्स आइडेंटिफाई भी कैसे करेंगे पहले तो, ऐसे स्टॉक्स कौन से हैं। और ये तो हमने सर एक वन ऑफ द एग्जांपल देख लिया बराबर जिसमें हमारा टारगेट अचीव हो रहा है, बराबर, बट ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होंगे जिसमें टारगेट अचीव नहीं होगा। करेक्ट। एंड क्या हम 1-2 में ही ट्रेड ले रहे हैं या क्या हम मल्टीपल ट्रेड्स ले रहे हैं, कैसा है? तो मतलब एक-एक करके हम ब्रेक डाउन करते हैं इसे। करेक्ट। ठीक है? तो पहला आपकी स्क्रीन पे आप क्या-क्या लगाते हैं? पहले एक आपने वीवैप लगा रखा है और क्या-क्या लगाते हैं आप सर पहले? देखिए, मैं जो स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ उसमें सिर्फ वीवैप यूज होता है और पाइवेट यूज होता है और कुछ भी यूज नहीं होता। ओके। मेरा मेन फोकस ये रहता है प्राइस एक्शन पे डिपेंडेंट मेरी पूरी स्ट्रेटेजी है, इंडिकेटर बेस्ड नहीं है। तो ओके। इंडिकेटर हमें किस लिए चाहिए? स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए हमें चाहिए। अगर आपको चार्ट रीडिंग आती हो तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको चार्ट नहीं आता तो वीवैप और एक पाइवेट एक अच्छा इंडिकेटर है जिसमें आप एंट्री हम वीवैप के पास लेंगे और एग्जिट हम जब भी पाइवेट के पास आ जाएगा। हम बुलिश ले रहे हैं तो अपर पाइवेट के पास हमारा टारगेट 1 और उसके ऊपर वाला पाइवेट टारगेट 2 रहेगा, और वैसे ही नीचे के साइड पे ठीक है। ये हमारा टारगेट रहेगा। इसमें हम 2 इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, वीवैप और पाइवेट। तो ये हमारी जो स्ट्रेटेजी है एक बास्केट ट्रेडिंग है। ठीक है, आप आपका पूरा जो पैसा है वो एक ऑप्शन में नहीं लगाओगे। ठीक है, ओके। यू विल हैव अ बास्केट ऑफ 5 to 6 ऑप्शंस। ठीक है, उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है, अभी जब आप ये स्ट्रेटेजी सीख रहे हो तो इनिशियली आपको एक एक लॉट से ही काम करना है। ठीक है, ठीक है। एक एक लॉट से करना है। सबसे पहले तो आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है। आपने जो अगर ये स्ट्रैटेजी सीख ली, ठीक है, उसके बाद आपको फर्स्ट समझो 1-1.5 मंथ आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है। पहले पेपर ट्रेडिंग कर दिया तो आपको इसके प्रॉज एंड कॉन्स थोड़े बहुत मालूम पड़ जाएंगे। ठीक कि है, लगभग कैसा मूव आता है। कैसा मूव आता है, एक्चुअल में मूव आ रहा है कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ। हाँ। ठीक है, वो आप लाइव देख लोगे। ठीक है, करेक्ट। ये स्ट्रैटेजी से आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो स्टॉक सिलेक्शन है। वो स्टॉक सिलेक्शन का आपका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वो
अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन सीखना है तो आपको ये स्ट्रैटेजी जो अपसर्च पे है वो आप सीख सकते हो। उसमें आप एवरी डे छोड़ो, आपको एवरी आवर ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो 2% आपके एंट्री करेगा, 2 से 3% आपको मूव दे सकते हैं। और दिन में ऐसा 1-2 स्टॉक्स होता है जो 7 से 8% मूव करता है। तो वो जब वो मूव करने वाला होगा उससे पहले आप आइडेंटिफाई कर लोगे, आप उससे पहले उसमें बैठ जाओगे। ओके। ठीक है। और आप अगर बैठ गए तो आप उसको एंड तक राइड कर पाओगे। ओके। एंड तक मतलब एकदम टॉप तो नहीं कर पाओगे, टॉप से 0.5% या 1% डाउन तक आप पूरा उसको मूव कर पाओ, कैप्चर कर पाओगे। ठीक है। ठीक है। इस सेटअप से आपको एवरी आवर स्टॉक्स मिलेंगे जो इन नेक्स्ट 15-20 मिनट्स या हाफ एन आवर में आपको 2 to 3% मूवमेंट दे देते हैं ओके। एवरी आवर। ठीक है। ये एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, इस सेटअप पे मैंने कम से कम 1.5 से 2 साल दिया है, ट्रेड किया है और करवाया है। ओके। और लोगों ने काफी अच्छा पैसा कमाया। मतलब 1 लाख को ठीक है। 4-4, 5-5 लाख में कन्वर्ट किया। और वो 1 लाख का जब 4-5 लाख रुपया होता है तो वो वापस 1 लाख से ही ट्रेडिंग करते हैं, 5 लाख पूरा नहीं लगाते। ओके, तो सर आप ये स्टॉक्स आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? 10:15 बजे ही एंटर करना है हमें, मतलब जी हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से 10:15 के बाद ही एंटर करना है, करेक्ट। उसके पहले खोलना ही नहीं है मार्केट। हमारे लिए मार्केट 10:15 बजे खुलता है। हम वो जो रिटेल कन्वेंशनल थॉट है कि 9:15 बजते ही हमें रेस में आना है कि हम पहले ट्रेड, सबसे पहले ट्रेड हम लेंगे इस पूरे भारत में, उस कन्वेंशन से हमें बाहर आना है। हम लास्ट में ट्रेड लेंगे, 10:15 बजे हम ट्रेड लेंगे और हम पैसा बना के निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि ओके। हम लॉस करके निकलेंगे। हमारा पर्पस माइंड में ये है कि हमें कैपिटल सेव करना है। कैपिटल सेव का बाय प्रोडक्ट इज प्रॉफिट। इफ यू आर सेविंग योर कैपिटल कंसिस्टेंटली यू विल ऑटोमेटिकली मेक प्रॉफिट। करेक्ट। ठीक है। तो अगर आप 9:15 बजे एंट्री करोगे तो ट्रैपिंग हाईएस्ट 9:15 बजे होती है। वोलेटिलिटी है तो ट्रैपिंग भी ज्यादा है। हमें ट्रैप नहीं होना है, जो ट्रैप हुए हैं उसका फायदा हमें उठाना है। ठीक है, तो चलिए सर आप बताइए ये स्टॉक्स ढूँढते कैसे सबसे पहले तो? तो जो मैंने कोर्स आपके वहाँ अपलोड किया है वो आप मतलब आपके स्टूडेंट्स या आपके जो भी सब्सक्राइबर्स हैं वो देख सकते हैं। दूसरा, अब मैं आपके यहाँ आया हूँ तो एक और स्ट्रैटेजी बताता हूँ इंट्राडे की। मेरे पास बहुत सारी स्ट्रैटेजी है जिसमें से एक मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो उसमें ऐसा आपको देखना है कि कोई भी स्टॉक 9:15 बजे गैप अप हो जाए। ठीक है। ठीक है। गैप अप हो गया, गैप अप होने के बाद एक बड़ी अपर विक बना है। ठीक है। ये मैं पुट साइज या पुट साइड या शॉर्ट साइड का ट्रेड बता रहा हूँ आपको, सेटअप बता रहा हूँ। तो गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद बड़ा पिन बार बनाया और पिन बार बनाने के बाद वीवैप के नीचे क्लोज हो गया। ठीक है। अब वो पिन बार कैंडल हो गई। ठीक है। वो तो हमें पता चल जाएगा। स्कैनर भी होता है, स्कैनर चाहिए तो मैं आपके इसका स्कैनर आपको दे दूंगा। बिल्कुल सर, हाँ ताकि हम हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकें। हाँ, तो वो मैं आपको दे दूंगा, अभी उसका शेयर कर सकता हूँ। तो कोई भी स्टॉक जो गैप अप हो, गैप अप होने के बाद ऊपर बड़ी वीक बनाए, मतलब ऊपर जाके ट्रैपिंग कर लिया है, तो उस दिन में ट्रैपिंग हो गई है। ठीक है। तो उसमें जब ट्रैपिंग हो जाती है एक दिन में एक बार, फिर वापस से ऐसा मानना है कि फिर से ट्रैपिंग नहीं होती है। ठीक है। तो वीवैप के नीचे क्लोज हो गया, जो ऊपर की जो बड़ी कैंडल बनी है वो दैट इज अ ट्रैपिंग कैंडल। ठीक है। तो हम 10:15 के बाद एंट्री करेंगे 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ गए। जब भी वीवैप के पास प्रीमियम होगा, ऑप्शन का प्रीमियम, उसका कौन सा वाला, नॉट एटीएम, एटीएम के इमीडिएट नेक्स्ट वाला। ठीक है। ठीक है। तब जैसे एक्सिस हाँ सर, बैंक का एग्जांपल के साथ करते हैं। एक्सिस बैंक में हम हम्म, मान लेते हैं पहले हमारा 1 घंटे का टाइम फ्रेम होगा। होगा। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि ये जो पहली कैंडल बनी है वो वीवैप के नीचे क्लोज हो गई है। वीवैप गैप अप हुई, हाँ। गैप अप यहाँ पर हुई, उसके बाद इतनी बड़ी गैप अप हुई, उसके बाद ऊपर गई, फिर ये नीचे कैंडल हो गई। तो इसमें क्या हुआ है कि इसमें ट्रैपिंग हो गई है। ठीक ठीक है। है, तो अब हम ट्रैपिंग हो 10 गई। मिनट के टाइम फ्रेम पे चले गए। अब हम 10 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। यहाँ पे इसका ऑप्शन का डेटा तो अब अवेलेबल नहीं है, तो हम स्टॉक पे ही बात करेंगे। वी वर एट 30 जून, 30th। हम 30 जून पे आ गए। ये पहली 10 मिनट की कैंडल है। ठीक है। हम 10:15 बजे एंट्री करेंगे। 10:15 कहाँ है, यहाँ पर है, ये वाली जो कैंडल है। ठीक है। यहाँ पर ये क्लोज हुआ। 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैंने आपको दिखाया कि वीवैप के नीचे क्लोज हुआ है। उसके बाद ये वीवैप के पास जब आता है 10:15 के पास 1220, 1220 पे जब भी प्राइस आएगा 1220 या 1215 इसके आसपास हम एंट्री करेंगे। यहाँ मिस हो गई तो यहाँ पर वापस कर सकते हैं जहाँ वीवैप है। फिर हम ये कैप्चर, पूरा मूव कैप्चर करेंगे। अब ये जो मूव आया है, ये स्टॉक के अंदर मूव आया है यहाँ से लेके, तो ये 2% मूव इंट्राडे में आपको मिल रहा है। 10:15 के बाद आपने एंट्री की है, 9:15 नहीं की है। तो 10:15 के बाद भी आप एंट्री करते हो, आपको 2% का मूव मिल रहा है, विच इज इक्विवेलेंट टू 25, नो इट्स मोर देन 30% इन ऑप्शंस। ठीक है। ठीक है। और इसमें आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा कि वीवैप के ऊपर जब भी स्टॉक प्राइस क्लोज होता है तो। ठीक है। हमारी एंट्री बनी 10:15 में, एक जब 2 लोअर कैंडल बन गई।
10:15 में जब भी वीवैप के पास आएगा तब ठीक है, वीवैप के पास आते ही हम एंटर कर हम लेंगे। एंट्री करेंगे। जैसे वीवैप के पास आया कितने बजे आया मैं आपको बताता हूँ, 10:05, हम्म 10:15, ये 10:15 की जो नेक्स्ट कैंडल है उधर वीवैप के पास है, ठीक है। तो ये करीबन इस कैंडल के एंड पे, आप समझो कि एग्जैक्टली टॉप पे नहीं तो एंड पे हम मान लो कि हम यहाँ पर एंट्री करते हैं 1218 रुपए पे हम हम्म एंट्री करते हैं, ठीक है। अब ये हमारा स्टॉप लॉस होगा वीवैप के ऊपर क्लोजिंग, ठीक है। 10 मिनट्स की ठीक है। कैंडल, 2 कैंडल्स क्लोजिंग होती है कभी भी, 2 कैंडल्स क्लोजिंग अबाउट 10 मिनट्स वीवैप, ठीक है, इज आवर स्टॉप लॉस एंड वी राइड दिस होल मूवमेंट, ठीक है। ओके यूजुअली ऐसा देखा गया है जब भी इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, ये वीकली आपको स्टॉक्स में वीकली ऐसे 2 से 3 स्टॉक मिलेंगे जो इस टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हैं, वीकली आपको 2-3 ऐसे ट्रेड मिल जाएंगे, ठीक है। तो यूजुअली ऐसा देखा गया है वो सेम डे और नेक्स्ट डे भी उसी स्पीड से गिरते हैं। तो नेक्स्ट डे अगर आप देखोगे तो ये 4% गिरा है, ठीक है, क्योंकि ट्रैपिंग इतनी बुरी तरह से हुई है कि ये वापस रिकवर करने नहीं मिला है जो भी ट्रैप हुआ है। तो नेक्स्ट डे इससे ज्यादा गिरा है, 4% गिरा है, पर हमें तो इंट्राडे में मिल गया हमारे पास। तो हम नेक्स्ट डे जब मार्केट खुलेगा तब वापस हम इस पे नजर रख सकते हैं और 10:15 हम फिर से एंट्री कर सकते हैं इसमें, ओके ठीक है। और ये हम इसमें वापस से 2-2.5% का मूव कैप्चर कर सकते हैं अगर आपको नेक्स्ट डे करना हो। ये सेटअप वीकली आपको 2 से 3 मिलेंगे। रिसेंटली अभी बना था, टाटा मोटर्स में बना, ओके कॉनकॉर्ड में बना। तो ये सब जो आप 10:15 बजे एंट्री करो, 1:15 1:15 बजे तक आपको एग्जिट मिल जाएगा और करेक्ट इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। जो मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे जो स्ट्रेटेजी अपलोड आपने की है उसमें आपको एवरी आवर ट्रेड मिलेंगे, एवरी आवर ट्रेड मिलेंगे, एवरी इसमें तो आवर वीकली 2-3 मिल रहे हैं। इसमें 2-3 मिलेंगे। तो वो स्ट्रेटेजी वो कितनी पावरफुल होगी आप सोचिए। करेक्ट और वो एवरी आवर आपको जो स्टॉक्स मिलेंगे दैट विल गिव यू आफ्टर एंटरिंग 2-2.5-3% मूवमेंट। ओके, मतलब हम 2-3% मूव होने के बाद एंटर कर रहे हैं एंड फिर भी हम पैसा कमा के जा रहे हैं। फिर भी पैसा कमा के जा रहे ओके, एंड सर इसका स्कैनर कुछ दे सकते हैं आप? हैं। इसका स्कैनर मैं आपको दे दूंगा तो आप आपके व्यूअर्स को दे सकते हो। ओके, तो ठीक है, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इस स्कैनर का, इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का। और जो सर आप जिस स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो जिसको भी सीखना है उस स्ट्रैटेजी के बारे में वो वहाँ जाकर इस स्ट्रैटेजी के बारे में सीख सकता है। देखिए इसमें एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये है वेदांता का स्टॉक, ठीक ये है 9 जुलाई का, हुँ, ठीक है। अब 9 जुलाई को भी क्या हुआ था, 9:15 बजे गैप अप हुई है, ठीक है। हुँ, गैप अप होने के बाद ये नीचे क्लोज हो गई, ठीक है। अब नीचे क्लोज होने के बाद हमारी एंट्री होगी 10:15 बजे, ठीक है। तो हमारे ये फर्स्ट क्राइटेरिया में मैच हो गया, गैप अप होने के बाद वीवैप के नीचे क्लोज हो गया तो हम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे 9 जुलाई पे। हुँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे 10:15 बजे कहाँ होता है, 10:15 बजे यहाँ पर है, ठीक है। 9 ये 10:15 की कैंडल है, ठीक है। हुँ, तो जब भी वीवैप के पास आएगा हमें वेट करना है। हमारी एंट्री हमेशा स्टेशन पे होती है, बीच रास्ते ट्रेन चलती ट्रेन में हम नहीं करते। तो हमारा इसमें स्टेशन क्या है, वीवैप। हुँ, तो वीवैप पे आया, यहाँ पर रिजेक्शन हुआ, ये वाली कैंडल 11:15 को हमें एंट्री मिलेगी, ठीक है। 11:15 को हमें एंट्री मिलेगी और उसके बाद ये 12 बजे का मूव आप देख लीजिए, दिस इज मोर देन 3%। अच्छा, तो एक बार से धड़ाम गिर गया। एकदम एकदम एक बार से धड़ाम गिर गया। और ये ऑप्शंस में यहाँ पर 3% है, तो ऑप्शन में जिस मूवमेंट से ये गिरा है तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन में नहीं नहीं करके भी 60-70% का मूव विद इन 10 बिल्कुल, मिनट्स आपको मिल जाता है। क्योंकि 10 मिनट में अगर 3% गिर रहा है, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा गामा ब्लास्ट भी हुआ ही होगा, गामा ब्लास्ट भी हुआ, यस, जिसमें एक साथ ही ऑप्शंस के प्राइसेस शूट अप कर जाते हैं। शूट अप कर जाता है। ठीक है, तो इस तरह के ट्रेड आपको वीकली 1-2 मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको ओके, रेगुलर आप ट्रेडर हो या आपकी ये मेन स्ट्रीम इनकम बन रही है हुँ, तो आपको जो इस प्लेटफॉर्म पे कोर्स अपलोड किया है वो कोर्स में अगर आप काम करते हो आपको एवरी आवर मिलेगा ट्रेड। ओके, और हमने, आप बिलीव नहीं करोगे, हमने आपको रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ, अडानी ग्रीन जो 12% का मूव मैंने कैप्चर किया है, मेरे हुँ, लाइव टेलीग्राम चैनल पे भी आप देख सकते हो। फिर हमने येस्टरडे डिवीज लैब कैप्चर किया, फिर एमसीएक्स डे बिफोर येस्टरडे कैप्चर किया, उसके पहले बीएसई कैप्चर किया। हुँ, तो ये सब मूव हम एवरीडे कैप्चर कर रहे हैं और एवरीडे ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें चांसेस है अपर सर्किट लगने के या लोअर सर्किट लगने के। ओके, और आज तक लास्ट 1-1.5 ईयर की मेरी जो इस स्ट्रैटेजी में है, मैंने नहीं नहीं करके भी मंथली 4 से 5 स्टॉक अगर अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगते हैं तो उसमें से 3 में तो हमने ट्रेड लिया ही लिया है और हम ऑलरेडी पहले से थे उस स्टॉक के अंदर, ओके। ऐसा। तो सर जब तब स्टॉक्स में मंथली ऑप्शंस ही होते हैं, वीकली एक्सपायरी नहीं होती, मतलब मंथली एक्सपायरी होती है। करेक्ट। तो जब हम एक्सपायरी मतलब उस मंथ की एक्सपायरी में कब तक ट्रेड करेंगे?
और जब अगर नियर टू एक्सपायरी है तब हम उसमें ट्रेड करेंगे भी या नहीं करेंगे या नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट हो जाएंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसमें हमारे लिए एक्सपायरी 31st या लास्ट डे ऑफ थर्सडे या लास्ट डे ऑफ ट्यूसडे नहीं है। हमारी एक्सपायरी जो है वो 18th ऑफ एवरी मंथ हो जाती है, ठीक है। ओके, 18th ऑफ एवरी मंथ। सो अभी हम अक्टूबर में हैं, तो हमारी एक्सपायरी जो होगी 18 अक्टूबर को हमारी एक्सपायरी हो जाएगी। हम 18 अक्टूबर के बाद अक्टूबर एक्सपायरी में काम नहीं करेंगे, ठीक है। हम काम करेंगे फिर नवंबर की एक्सपायरी में। उसमें मतलब बिकॉज हम स्टॉक ऑप्शंस में तो कोई लिक्विडिटी इशू नहीं आता वहाँ पे? अब देखिए आपके अपने पास 250 स्टॉक्स हैं टोटल एफ एंड ओ के, ठीक है। एफ एंड ओ के 250 करीबन स्टॉक है, ठीक है। अब आपके पास ऐसे स्टॉक होंगे करीबन 20-25 ऐसे स्टॉक होंगे जिसमें लिक्विडिटी नहीं होगी फॉर नेक्स्ट मंथ, ठीक है। एंड मेरा ये सवाल लिक्विडिटी पे ज्यादा भी क्यों आ रहा है, क्योंकि हम ओटीएम की तरफ भी बाय करते हैं। Correct. तो जब हम नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट हो रहे हैं तब कितना ओटीएम जाएंगे वर्सेस जब हम करंट मंथ में रहते हैं तब कितना ओटीएम जाएंगे? करेक्ट। तो करंट मंथ में हम जो रहेंगे उसमें हम एटीएम प्लस 1 में जाएंगे। तो जो भी एटीएम है, जैसे 1000 रुपीज है स्टॉक का, कॉल साइड जा रहे हैं तो 1020 में जाएंगे जो नेक्स्ट इमीडिएट अगर वो है तो, और पुट साइड जा रहे हैं तो पुट साइड जा रहे हैं तो 980 में जाएंगे, ठीक है, करंट मंथ में, ठीक है। अगर नेक्स्ट मंथ में जा रहे हैं तो अगर 1000 रुपए का स्टॉक है तो या तो हम 1050 में जाएंगे या 1100 में जाएंगे। तो हम और एटीएम में जाए और ओटीएम में जाएंगे जब हम नेक्स्ट मंथ में जा रहे हैं। नेक्स्ट मंथ में जाएंगे। उसमें क्या होता है कि जब नेक्स्ट मंथ में हम जाते हैं तो उसमें प्रीमियम्स काफी हाई होते हैं, बिल्कुल, करंट मंथ के या नियर ओटीएम के। तो वो प्रीमियम से बचने के लिए हम थोड़ा फार ओटीएम जाते हैं, ठीक है। फार ओटीएम जाते हैं, उसमें लिक्विडिटी भी ज्यादा रहती है। जो भी राउंड फिगर्स होते हैं उसमें लिक्विडिटी आपने देखा होगा ज्यादा ही होती है हमेशा। तो हम ऐसे स्टॉक्स और ऐसे स्ट्राइक प्राइस को आइडेंटिफाई करते हैं फार ओटीएम में जिसमें लिक्विडिटी हो, ठीक है, ठीक है। अब मान लो कोई स्टॉक आया आपके स्कैनर में, बॉश आ गया, आरती इंडस्ट्रीज आ गया, जिसमें लिक्विडिटी नेक्स्ट मंथ में फॉर इनिशियल 1 वीक कम रहेगी, मतलब 18 के बाद 18 से 25 तारीख तक आपकी लिक्विडिटी कम रहेगी। तो वो 1 वीक आप थोड़ा ट्रेड कम करिए। ऐसा अपन कंपल्सिव ट्रेडर नहीं है, हमें प्रॉफिट बनाना है। एक हफ्ता आप थोड़ा कम ट्रेड करेंगे, अगर आपके स्कैनर में वो स्टॉक्स आ रहे हैं उसमें से 1-2 स्टॉक आप कम ट्रेड कर लोगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है, जिसमें लिक्विडिटी नहीं है। ओके। तो मतलब बेसिकली सर हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारा जो कैपिटल एट रिस्क है वो लिमिटेड ही रहे, ताकि ओटीएम में भले ही जा रहे तो लेकिन हम पैसे 25 से 30,000 या 35,000 तक ही लगाएंगे। जी जी जी। तो कैपिटल एट रिस्क हमेशा कम लिमिटेड रहेगा उसकी वजह से। तो हमारा जो टारगेट यही है कि हमारा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है ऑप्शन ट्रेडिंग में इज नॉट प्रॉफिट, इट्स कैपिटल सेविंग। प्रॉफिट इज बाय प्रोडक्ट ऑफ योर कैपिटल सेविंग। सो इफ यू आर सेविंग योर कैपिटल, प्रॉफिट आना ही आना है। अगर आप कैपिटल ही नहीं बचाओगे तो क्या ही प्रॉफिट आएगा? मतलब मार्केट में एंटर ही नहीं कर पाओगे, मार्केट में आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, मार्केट में आप टिके नहीं रहोगे तो आप क्या कमाओगे? मार्केट में टिकना सबसे बड़ी बात है, अगर टिकोगे तो कमाओगे। यही मैंने मेरे मेंटर से सीखा है।